मैंने एमबीए करा है, बट पिछले 2 सालों से जॉब ढूंढ रहा हूँ। इंजीनियरिंग के बाद मेरी 25,000 रुपये महीने की जॉब लगी, बट महंगाई इतनी है कि मुझे अपना घर चलाने के लिए आज भी अपने पापा से पैसे लेने पड़ते हैं। पापा, थोड़े पैसे मिलेंगे घर चलाने के लिए? सोशल मीडिया खोलती हूँ तो लगता है हर कोई मुझसे बेटर लाइफ जी रहा है, लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया अवॉइड भी तो नहीं कर सकते। ये सभी लोग आज की यूथ यानी जेनजी है। एक कॉमन रिएक्शन जो इन सभी स्टेटमेंट्स पे यूजुअली दिया जाता है वो है हर जनरेशन की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सामना करो एंड मेहनत करो। कुछ लोग कह सकते हैं कि इस बात में दम है, बट डेटा क्लियरली कहता है कि नंबर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ जेनजी। हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 1-2-3 साल तो कोरोना खा गए इसे। हर 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक इंडिया की अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स में से 83% लोग एजुकेटेड यूथ है। अगर हम ईयर 2000 और ईयर 2022 को कंपेयर करें तो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट 35% से 65% तक बढ़ गया है। इस वजह से आज के टाइम में इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है। As per a study conducted by ICICI Lombard, 77% इंडियंस को स्ट्रेस का सिम्टम्स है एंड इंडिया का जेनजी बाकी जनरेशन से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रेस में है। बैंगलोर से 22 साल की अनीशा कहती है कि उसकी एज में उनके पेरेंट्स शादी करना और बच्चे करना अफोर्ड कर सकते थे, बट आज की डेट में ये इम्पॉसिबल है एंड दिस मेक्स जेनजी द मोस्ट पुअरेस्ट जनरेशन ऑफ ऑल टाइम। तो ऐसा क्या हुआ कि जो जनरेशन इतने हाई टेक ग्लोबलाइजेशन के जमाने में पैदा हुई एंड जिसे कहने को तो बहुत आराम भरी जिंदगी मिली, आज वही सबसे ज्यादा गरीब है और लोन ट्रैप में फंसी हुई है? क्या हम सही में जेनजी को ब्लेम कर सकते हैं? सोचने वाली बात यह है कि इस जनरेशन को एआई की वजह से अपनी जॉब्स खोनी पड़ी एंड एग्जिस्टिंग स्किल सेट को डाउट करना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले जेनजी को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। जेनजीज 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, तो आज के हिसाब से ओल्डेस्ट जेनजी 27 इयर्स का है। इंडिया में हर 4 में से 1 इंसान जेनजी है। इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के बीच ही पैदा हुए हैं। एज पर अ रिपोर्ट 64% जेनजी सोशल मीडिया पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को ही ऑथेंटिक मानते हैं, 63% ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं एंड 68% जेनजीज अपने दोस्तों से ऑनलाइन बातें करना प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू मीटिंग देम ऑफलाइन। ये जनरेशन एवरेज पे डेली 8 आवर्स ऑनलाइन होती है, जिसमें से 3 आवर्स सोशल मीडिया के हैं। इनके फेवरेट सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के जेनजीज जैसे सारा अली खान, अनन्या पांडे, जानवी कपूर, तारा सुतारिया एंड शुभमन गिल है। वाइल ये सभी सेलिब्रिटीज तो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट इंडिया के बाकी जेनजी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं एंड लोन ट्रैप में फंस चुके हैं। बट कैसे? 2019 में जब कोविड आया तो जेनजीज या तो कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट हुए थे या फिर स्टिल स्कूल या कॉलेज में थे। कोविड आते ही सब लोग घर पे बैठ गए। ऑन वन साइड जेनजीज के फॉर्मेटिव ईयर्स में उनका रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एकदम से जीरो हो गया। स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन हो गए एंड जॉब वाले वर्क फ्रॉम होम हो गए। ऑन दी अदर साइड बिजनेसेस ने बहुत लॉस सफर किया विच लेड टू ओवरऑल इकोनॉमी गोइंग डाउन। इसलिए इनकम्स गिरने लगी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। पिछले 15 सालों से एक न्यू इंजीनियर की सैलरी 25,000 रुपए महीने पे ही अटकी हुई है, लेकिन पिछले 15 सालों से हर साल महंगाई 6% से बढ़ रही है। यानी 15 साल पहले जो घर 50 लाख का था वो आज सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से 1 करोड़ 15 लाख का है। बट हमारी सैलरी उतनी ही है। सैलरी कम होने के साथ सबके लिए जॉब्स भी अवेलेबल नहीं है। एज पर दिस रिपोर्ट 2014 से 2022 के बीच 22 करोड़ इंडियंस ने सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब अप्लाई किया, बट सिर्फ 0.33% लोगों को ही जॉब मिली। एंड ये डेटा शॉकिंगली बताता है कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों से 10 गुना ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। जहां पे 29% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, वहां पे सिर्फ 3% 10th फेल यूथ अनएम्प्लॉयड है। घर पे बैठने से जेनजीज का एक्सपोजर अपने मोबाइल पे बहुत बढ़ गया, जहां से माइंडलेस स्क्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया बहुत हैवी हो गया और खुद की लाइफ को इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज की फेक लाइफ से कंपेयर करना भी स्टार्ट हो गया। इसी दौरान 24 फेब 2022 को रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया एंड वर्ल्ड इकोनॉमी में ऑयल एंड व्हीट सप्लाई पे ताला लग गया, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई। तो जहां पे एक साइड से इनकम कम हो रही थी, वहीं पे महंगाई और बढ़ गई और फिर 2023 में एंट्री होती है चैट जीपीटी की, जिसके थ्रू एआई मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी बन गया एंड उसे बच्चा बच्चा यूज करने लगा। दिस लेड टू ऑटोमेशंस फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अर्ली ग्रेजुएट्स
जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड थे उनकी इनकम पे और ताला लग गया। इस जनरेशन को बाकी सब जनरेशन की तरह प्रॉमिस किया गया था कि पढ़ो लिखो और आप अच्छे पैसे कमा पाओगे, बट वो नहीं हुआ। अब आप सोचो कि जिस जनरेशन की यूथ घर बैठे निकली है उसकी मेंटल स्टेट पे अफेक्ट तो आएगा ही। इस जनरेशन ने अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में सोशल मीडिया पे ऑरी एंड बॉलीवुड का फेक शो देखा है, मेहनत करने के बाद जॉब्स में रिजेक्शन देखा है और ऑनलाइन डेटिंग एंड शो ऑफ के थ्रू खुद को वैलिडेट करने के नेगेटिव साइड्स भी देखे। नॉट ओनली दिस, जेनजीज के माँ बाप मेंटल हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ही नहीं मानते हैं, इसलिए जिस घर पे ये जेनजी पूरा दिन रहते हैं वहां पे इन्होंने लैक ऑफ एम्पैथी भी देखी है। बट इस सबसे हुआ क्या, इस जनरेशन को लेजी होने का टैग मिला एंड वर्स, ये जनरेशन एक ऐसे लोन ट्रैप में फंस गई जिससे निकलना इम्पॉसिबल हो गया। Worst case, parents will bail out. जेनजीज के लोन ट्रैप को समझने के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको उनके शूज में आना पड़ेगा। इमेजिन करो तुम इंडिया के जेनजी हो, तुम्हारा फोन भरा हुआ है वेकेशन रील्स, इन्फ्लुएंसर पोस्ट और फैशन एड्स से। सब लोग बाली वेकेशंस और गुच्ची के बैग्स दिखा रहे हैं और तुम फोमो में बैठे हो। रियलिटी चेक, तुम्हारी सैलरी तो बस आते ही खत्म हो जाती है, सिंस एवरेज एंट्री लेवल सैलरीज उतनी हाई नहीं है जितनी इन्फ्लेशन की स्पीड है। देयरफॉर शो ऑफ करना है तो क्या, सिंपल क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और जी लो अपने सपने। एज पर इंडिया टुडे, इंडिया की टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2019 में 87,000 करोड़ रुपीस से बढ़ के 2023 में 2.7 लाख करोड़ रुपीस की हो गई है। दैट मीन्स पूरे इंडिया ने मिलके सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू 2.7 लाख रुपीस के अनपेड ड्यूज छोड़े हुए हैं और हर महीने मिनिमम अमाउंट पे करके साल का 48% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। एज पर मैक्वेरी कैपिटल, इंडिया की मेजॉरिटी यूथ अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर रही है एंड डिफॉल्ट कर रही है। बेसिकली इंडिया की यूथ क्रेडिट कार्ड्स का महीने का मिनिमम अमाउंट भी पे नहीं कर पा रही एंड ड्यू टू दिस इंडिया का ओवरऑल नेट क्रेडिट लॉस बढ़ के 5 से 6% हो गया है। मतलब हर 100 रुपए के क्रेडिट कार्ड खर्चे पे इंडियन बैंक्स 5 से 6 रुपए लूज कर रहे हैं। यू विल बी शॉक टू नो कि इंडिया में 70% आईफोन्स EMI पे बिकते हैं। आईफोन इंडिया में जेनजीज शो ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, चाहे उनकी जेब में पैसा हो या नहीं। रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी जो मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली आंटी का बेटा है। उसके 3 दिन ना खाना खाने से उसकी माँ को उसे आईफोन दिलवाना पड़ा। खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। मुंबई से 25 साल के रोहन की स्टोरी सुन के आप और भी हैरान रह जाओगे। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद रोहन क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी एवरीडे एक्सपेंसेस करता था एंड एक दिन उसने EMI पे आईफोन खरीदा। इनिशियली रोहन क्रेडिट कार्ड EMI का पूरा अमाउंट ना भर के सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरने लगा, बट 4% मंथली इंटरेस्ट की वजह से धीरे धीरे ये मंथली अमाउंट भी उसके लिए अनअफोर्डेबल बन गया। रोहन ने इस बोझ को उतारने के लिए दूसरे बैंक से 20% पर एनम पे अनसिक्योर्ड लोन ले लिया और अपनी आईफोन की EMI को बंद किया। इसी लोन ट्रैप में आज की यूथ बहुत तेजी से फंस रही है, जो इंडिया और उसकी यूथ दोनों के लिए ही बहुत खतरनाक है। इसी मायाजाल से निकलने के लिए फिलोसोफर रेने जेरार्ड की मिमेटिक डिजायर्स की थ्योरी को समझते हैं। Mimetic desire. It's the idea that like you don't know what you want, so you want what other people want. आप आज अपनी नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। आपके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल चीजें नीड्स होती हैं और आपके डिजायर्स जिन पे आपका सर्वाइवल डिपेंड नहीं करता वो आपकी वांट्स होती हैं। जैसे अपने फोन के रिचार्ज करवाना एक नीड है, बट अपने फोन को आईफोन में अपग्रेड करना एक वांट है। तो जब आप किसी और के डिजायर्स को अपना डिजायर बना रहे हो तो मनी प्रॉब्लम एंड लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन तो होगी ही ना। इसलिए अपनी ट्रू नीड्स पे खर्चा करो और आईफोन जैसे डिजायर को पोस्टपोन करो। इससे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, जिससे आप फाइनेंशियली सिक्योर और मेंटली हैप्पी फील करोगे। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस करो। अपने इकिगाई को फिगर आउट करो। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस पे फोकस करता है एंड अपनी कॉलिंग ढूंढने के लिए मोटिवेट करता है। अच्छा पैसा कमाने के लिए आप फिगर आउट करो कि आप किस चीज में अच्छे हैं या फिर लर्न करने की क्यूरियोसिटी रखते हैं। फिर चेक करो कि क्या वर्ल्ड को उसकी जरूरत है एंड क्या वो उस चीज के लिए आपको पे करेंगे। ये फिगर आउट करके खुद को अपस्किल करो, जो आज इजीली फ्री या फिर बहुत कम पैसों पे इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब टेंशन लेना बंद करो और काम पे लगो। मे द फोर्स बी विद यू। शेयर दिस विद योर जेन ज़ी फ्रेंड्स एंड सेव देम फ्रॉम द लोन ट्रैप।